जैसे मैंने कहा कि ऑटो एंसिलरी स्पेस बहुत एक्टिव है, सुपर शेयर दिया गया था आज टेलब्रोस ऑटो, और ये 9:30 बजे रोज बरोज हम आपको एक शेयर देते हैं। आज टेलब्रोस ऑटो की बात थी, शुरुआती सत्र में बहुत स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन देखने को मिला है स्टॉक में। उत्तम गलवा जोरदार तेजी, 20% का अपर फ्रीज लग गया, हिस्सा बिक्री की खबरें निकल के आ रही सूत्रों के हवाले से, और ऐसा होता है तो उत्तम गलवा एक पॉजिटिव मोमेंटम में आ जाएगा। आज 20% तो अपर सर्किट ऑलरेडी लग चुका है। जीएनएफसी जीएसएफसी दोनों स्टॉक्स तेज, जीएनएफसी 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर पे, जीएसएफसी स्ट्रांगली मोमेंटम में, फैक्ट जैसे शेयर्स पे आज कमाई स्ट्रांग हो रही है। एरो ग्रेनाइट ये स्टॉक ट्रेडर्स की ग्रिप में है, सुबह से ही 3 दिन से वॉल्यूम में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है और साथ में प्राइस एस्केलेशन यानी कि बहुत स्ट्रांगली ग्रिप में है। सिटी यूनियन बैंक एक और शेयर जो 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर पे पहुंचता हुआ नजर आया और ट्रेडर्स ने सुबह ही पोजीशंस बहुत स्ट्रांग खड़ी कर दी। इसके अलावा किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक एक और शेयर है जो 2016 के उच्चतम स्तर पे कामकाज कर रहा है, तो तेजी किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक पे बन रही है। और साथ ही जो चावल शेयर है जैसे कि कोहिनूर फूड, एलटी फूड्स, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आज के सत्र में ट्रेडर्स ने ग्रिप मजबूत की है। लेकिन जो सबसे ज्यादा तेजी इंडेक्स स्पेसिफिक बनती हुई नजर आई, और इंडेक्स स्पेसिफिक जिस हिसाब से खरीदारी है उसमें बीएचईएल देखिए, ठीक एक्सपायरी वाले दिन बीएचईएल पे आज मोमेंटम स्ट्रांग हो गया और ये 3% के आसपास की तेजी शो कर रहा है 126 के लेवल पे। टाटा मोटर्स उम्मीद थी कि ऊपरी स्तर पे फिसल जाएगा, लेकिन आज बिल्कुल कॉन्ट्रा प्ले, 3% के आसपास की तेजी स्टॉक पे देखने को मिली, 461 के लेवल पे। टाटा मोटर्स डीवीआर दोनों स्टॉक्स पे आज मजबूती देखने को मिली। फार्मा पैक मजबूत है। डॉक्टर रेड्डीज एक और स्टॉक जो 2% के आसपास की तेजी शो कर रहा है, और बैंकिंग तो वैसे ही आज कंप्लीटली लीड कर रहा है। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑटो, कैपिटल गुड्स, पावर और बैंकिंग ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आज ट्रेडर्स ने मोमेंटम प्ले किया, स्ट्रांगली खरीदारी। और एसबीआई अब पहुंच गया 222 के जोन्स पे, 221 222। एक्सिस बैंक 527 यानी कि 1.25% की तेजी, और आईसीआईसीआई बैंक में भी 2% की तेजी है। तो ये जो लार्ज कैप बैंकिंग स्टॉक्स हैं ये बहुत स्ट्रांगली कुशन प्रोवाइड कर रहे हैं। मेरे साथ आशीष केलकर साहब जुड़े हैं प्रिसीजन इन्वेस्टमेंट से फोन लाइन पे। आशीष जी नमस्कार, स्वागत है आपका। सर 82-76 के लेवल पे पहुंच गए, क्या और शॉर्ट स्क्वीजिंग की संभावना है? आज दिन खत्म होते होते बेहतर लेवल्स देख सकते हैं निफ्टी पे क्या? गुड मॉर्निंग रजत जी। जिस तरीके से आज निफ्टी में हम मोमेंटम देख रहे हैं तो मैं ये मानता हूं कि निफ्टी करीबन 8300 के स्तर को छू सकता है, लेकिन 8275 और 8300 ये एक ऐसा बैंड है जहां पे हमें वोलेटिलिटी और प्रॉफिट बुकिंग होते हुए नजर आएगा। तो मैं मानता हूं कि 8300 के यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। हो सकता है सेकंड हाफ में अगर हमें एक सेलिंग प्रेशर दिखाई दिया तो वापस निफ्टी नीचे फिसलता हुआ नजर आएगा। तो 8275 से लेके 8300 के लेवल पे ये एक अच्छा लेवल दिखाई दे रहा है। आशीष जी जो तेजी आगे उसको भूल जाते हैं, अब नेक्स्ट सीरीज के लिए क्या लगता है, बाजार यहां से और चढ़ेगा या फिर आप स्ट्रिक्ट रेजिस्टेंस देखते हैं 8383-20 के जोन्स पे और बाजार फिसल सकता है? आपकी क्या कॉल है अब नेक्स्ट सीरीज के लिए? हाँ, नेक्स्ट सीरीज की अगर हम बात करते हैं तो आज के क्लोजिंग के लिए मैं क्लोजिंग के लिए वेट करूंगा। अगर हम 8315 के ऊपर आज क्लोजिंग दिखता है तो मैं अगली सीरीज मैं एकदम बुलिश रहूंगा। पहला जो फर्स्ट हाफ रहेगा अगले सीरीज का, हम करीबन 8450 तक की लेवल्स को भी छूते हुए नजर आएंगे। और उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग होता हुआ नजर आएगा। चलिए स्ट्रांगली ग्रिप में। आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए अगर एक्सपायरी से पहले किसी शेयर पे दाव लगाना हो तो कौन से स्टॉक पे आप क्लोजली वॉच कर रहे हैं जहां पर आप तेजी बनाने की सलाह देंगे? रजत जी मैं थोड़ा इंट्राडे के हिसाब से नहीं स्टॉक रिकमेंड करना चाहूंगा। एक 2-3 दिन के पोजिशनल ट्रेड के लिए बात करूंगा। पहला स्टॉक मैं रिकमेंड करूंगा पावर ग्रिड। एक अच्छा खासा पैटर्न ब्रेकआउट इसको मिला है, करीबन 160 के लेवल पर भी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 156 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 176 का लक्ष्य अगले 2 या 3 दिनों में इसमें नजर आएगा। और दूसरा जो स्टॉक मैं रेकमेंड करना चाहूंगा वो है आईजीएल। करीबन 630 के लेवल पे यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। 620 का स्टॉप लॉस हम लगाएंगे और 665 का लक्ष्य चार्ट पर दिखाई देगा। चलिए आशीष जी बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। अमर सिंह जी मेरे साथ जुड़े हैं एंजल ब्रोकिंग से। अमर जी बहुत शुक्रिया जी बिजनेस को समय देने के लिए। सर ये एक्सपायरी से ठीक 1-2 दिन पहले ही बाजार पे एक्टिविटी बनी और ब्रेक्सिट को नकारते हुए बाजार अपनी चाल चलता चला जा रहा है। अब आज तो इंटरनेशनल क्यूज भी बहुत सपोर्टिव हैं। एक तो आप पहले ये समझाएं कि एक्सपायरी कहां तक प्रेडिक्ट की आपने, और दूसरा अब अगली सीरीज की तैयारी में क्या निफ्टी यहां से और चढ़ेगा? जिस तरह से मार्केट ने ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स ने ब्रेक्सिट को पहले लास्ट फ्राइडे की बात करें तो एक मेजर सेलिंग देखने को मिली। उसके बाद मार्केट्स ने इस हफ्ते मोर और लेस श्रग ऑफ कर दिया है और ओवरऑल एक तेजी देखने को मिल रही है, चाहे डोमेस्टिक मार्केट्स हो, एशियन मार्केट्स हो, अमेरिकन मार्केट्स हो, यूरोपियन मार्केट्स हो। तो कहीं ना कहीं ये एक इन्वेस्टर्स के माइंड्स में ज़रूर बात आई है कि जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो फर्दर जो क्वांटिटेटिव ईजिंग है
और स्टिमुलस पैकेज हैं वो अनाउंस कर सकते हैं, तो इस कारण से मार्केट को काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। दूसरी बात है कि डोमेस्टिक मार्केट्स की बात करें तो 7th पे कमीशन की जो रिकमेंडेशंस आए और जो सरकार ने उसे माना, इसके अलावा मानसून की भी एक्सपेक्टेड है कि जुलाई में जो डेफिसिट अभी 12% का चल रहा है वो भी मोर और लेस कवर होगा। तो कहीं ना कहीं निफ्टी में ओवरऑल एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। 8000 का एक सपोर्ट, अभी साइकोलॉजिकल सपोर्ट काफ़ी क्रूशियल है। ऑन द हायर साइड 8293 8310 ये एक लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है, लेकिन मार्केट में यदि ये सब लेवल्स पे सस्टेन करता है तो एक अच्छी तेजी हम लोग नेक्स्ट सीरीज में भी देखने को मिल सकती है। चलिए ठीक है, आपके पास लौटूंगा, काउंटर स्पेसिफिक बात करूंगा, लेकिन इसी बीच अंचल मेरे सहयोगी जुड़े हैं इन हाउस रिसर्च टीम से। अंचल बताएं, ब्रोकिंग हाउसेस के रडार पर पहला शेयर कौन सा है? शुक्रिया राज। आज के लिए पहला काउंटर आरपीपी इंफ्रा का रहेगा। देखिए इंफ्रा स्पेस में काफ़ी इंटरेस्टिंग बेट है ये। कंपनी की वैल्यूएशंस बेहद अच्छी हैं, कंपनी के नतीजे शानदार रहे थे और आगे भी एक अच्छे स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स कंपनी पोस्ट करती हुई दिखेगी। अगर कंपनी के नंबर्स पे आप नजर डालें तो कंपनी का मुनाफा Q4 में करीब 4 गुना बढ़ता हुआ दिखा था। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो भी करीब 75% बढ़ता हुआ दिखा। एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट था वो था कर्ज। देखिए नॉर्मली इंफ्रा कंपनियों में बेहद हैवी कर्ज देखने को मिलता है, लेकिन जब आरपीपी इंफ्रा के कर्ज को आप कंपेयर करें तो कंपनी में मात्र 110 करोड़ का कर्ज है और यही कारण है कि कंपनी की बुक्स में जो इंटरेस्ट पे आउट है उसका प्रेशर बेहद कम है और वो कहीं ना कहीं कंपनी की बॉटम लाइन को फायदा दे रहा है। साथ ही कंपनी के पास एक मजबूत ऑर्डर बुक है, करीब 1000 करोड़ की ऑर्डर बुक है, 370 करोड़ का मार्केट कैप है, 1000 करोड़ की करीब 1000 करोड़ की ऑर्डर बुक है, तो एक अच्छी रेवेन्यू विजिबिलिटी बन जाती है। अब बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशंस की। देखिए कंपनी की मौजूदा कैश ईपीएस करीब 11 रुपये 30 पैसे की है और वहीं FY19 के लिए अनुमानित ईपीएस 22 रुपये के पार जाते हुए दिखेगी और पी मल्टीपल महज 10 से 11 के बीच में रहेगा। तो यानी बेहद सस्ते दरों पे अवेलेबल है आरपीपी इंफ्रा का शेयर और यही कारण है बीओबी कैपिटल मानते हैं एक अच्छे नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए, अट्रैक्टिव वैल्यूएशन और यहाँ से एक अच्छा अपसाइड देखते हैं। आप आरपीपी इंफ्रा में खरीदारी करके चल सकते हैं 240 रुपये के लक्ष्य के लिए। 240 यानी कि स्ट्रॉन्ग अपसाइड और वैसे भी इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स जो बस कर रहे हैं, फंडामेंटल पे के अपने रडार पर रखें आरपीपी इंफ्रा। अमर जी, आप ट्रैक करते हो आरपीपी इंफ्रा को या फिर कोई और शेयर इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो आप सजेस्ट कर पाएं? इंफ्रास्ट्रक्चर में की मैं बात करूं तो ओवरऑल ट्रांसपोर्ट सेक्टर में वहाँ अच्छी खासी एक ओवरऑल देखने को तेजी मिल रही है। तो श्री राम ट्रांसपोर्ट में एक बाइंग की जा सकती है 1170 1180 के लेवल्स पे वहाँ बाइंग की जा सकती है। 1149 का स्टॉप लॉस रखा जा सकता है 1220 का टारगेट के लिए।